हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी क्रिप्टो मार्केट की बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आ रही हैं। बिटकॉइंस तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर गुजरते हुए दिन के साथ आप देख सकते हैं बिटकॉइंस अपना लो बनाता जा रहा है। और अब तो जिस तरीके से प्राइस नीचे जा रहा है उससे तो ये चिंता बन गई है कि 60,000 का लेवल जो 2 बार ये टेस्ट कर चुका है जी, ठीक है, उसको तोड़ के ये 55,000 और 50,000 के लेवल के ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर जो दिख रही हैं वही यहाँ पर आ रही हैं जी नज़र। 200 दिन का मूविंग एवरेज उसके नीचे बिटकॉइन का प्राइस मूव कर रहा है। 100 डे का मूविंग एवरेज उसके भी प्राइस नीचे मूव कर रहा है जी। और इवन आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज 25 दिन की मूविंग एवरेज उसके भी नीचे प्राइस जा रहा है। प्राइस भी नीचे जा रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है। और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि यहाँ पर देख रहे हैं 6 जून को ओवर सोल्ड जोन के अंदर चला गया था जी बिटकॉइन का प्राइस। देख रहे हैं 22 की सीरीज तक चला गया था और ये 2 बार हो चुका है जी। देख रहे हैं आप, एक बार यहाँ हुआ था, देख रहे हैं यहाँ, ये आप देख सकते हैं कि 6 फरवरी 2026 को भी हुआ था जब आपने देखा कि बिटकॉइंस इसी लेवल के ऊपर गया था जी, 60,000 के लेवल के ऊपर। ठीक है, और जिस तरीके से चार्ट बन रहा है और चार्ट दिखा रहा है, ठीक है, तो कोई दो राय नहीं है इसके अंदर कि आने वाले वक्त के अंदर बिटकॉइंस के अंदर और प्रेशर बनेगा सेलिंग का और प्राइस आपको यहाँ पर भी जाता हुआ दिख सकता है। देख रहे हैं आप, ये देखिए जी, देख रहे हैं ये जो लेवल बना हुआ है जी, देख रहे हैं ये है जी 50,000 का लेवल और इसके पास गया है जी। एक बार इसको टेस्ट कर दिया, एक बार इसको टेस्ट कर दिया, एक बार यहाँ पर टेस्ट कर दिया। अगर 60,000 से नीचे प्राइस गया, ठीक है, जिसकी आशंकाएं पूरी दिख रही हैं जी, 60,000 से प्राइस अगर नीचे गया तो सीधा प्राइस यहाँ पे 50,000 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। और ये जो मार्केट के अंदर ये सेंटीमेंट बना है, एक तो ये कि जो स्पेस एक्स, ठीक है, उसका प्राइस भी बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर करेक्ट हो रहा है जी। यहाँ पर देख रहे हैं आप, सिर्फ 48 घंटे के अंदर अंदर देख रहे हैं 2 दिन के अंदर पैसा निकल गया कितना जी, 490 बिलियन डॉलर की वैल्यू के बराबर पैसा इरेज हो गया यहाँ से, यानी कि निकल गया। एक हाई था, ठीक है, ऑल टाइम हाई बना था जी 2 दिन पहले और उसके बाद आप देख सकते हैं लो पे लो बना जा रहा है। ठीक है, तो स्पेकुलेटिव वे के अंदर एंट्री होती है क्योंकि हाई बहुत बनी थी जी, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा हाई बनी थी। जैसे जब डोनाल्ड ट्रंप का जब टोकन आया था तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लोगों ने बाई किया था, $75 के करीब चला गया था जी। और आज आप देख सकते हैं कि $3 $4 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है जी। ठीक है, वही हाल आप देख सकते हैं यहाँ पर हुआ था किसका जी, इसका जी $218 का एक शेयर। ठीक है, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी करेक्शन 20% की करेक्शन आ गई है। ठीक है, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है जी। और एक अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आई है जी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से कि जो 15 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया का जो एक्सेस होगा वो फुल्ली होगा जी बंद। समझ में आ रहा है, ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। काश ये इंडिया के अंदर भी हो जाए। एक और पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल आया है जी लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन को जो होल्ड करेगा, और ये होल्ड करने की बात कर रही है जी 20 साल के लिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है, 5% टोटल सप्लाई का, समझ में आ रहा है, 5% मतलब कि तकरीबन यहाँ पर आप देखिए जी 5% ऑफ टोटल सप्लाई, यानी कि 10 लाख अगर बिटकॉइंस को अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो होल्ड कर ले जी अपने पास, और 20 साल के लिए उसको अगर वो होल्ड करती है तो उन 20 साल के अंदर इतनी वैल्यू बन जाएगी जी बिटकॉइंस की, कि इतनी वैल्यू बन जाएगी कि बिटकॉइंस के ज़रिए से ही आप देख सकते हैं कि अमेरिका का जो कर्जा है जी, डेब्ट जो $1 ट्रिलियन का हो चुका है जी, $40 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर चुका है, तो उसकी वैल्यू को ये पे कर देंगे जी। लेकिन जब ऐसा होगा, जब ये न्यूज़ निकल, अभी तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि 20 साल तक होल्ड करते हैं, लेकिन 20 साल के अगर जब इसको बेचना स्टार्ट करेंगे जी, 1 मिलियन BTC जब सेल किए जाएंगे, ठीक है, और उससे सॉर्ट आउट किया जाएगा जी क्या जी, नेशनल डेब्ट, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ होगी जी कि सेलिंग प्रेशर आ गया जी इतना बड़ा। एक और पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर सामने आई है जी बिटकॉइंस की तरफ से, बिटकॉइंस की एडॉप्शन के बारे में। ठीक है, वो क्या है कि आने वाले वक्त के अंदर
ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही हैं कि द वाइट हाउस ऑफिशियली क्लियर द रूल्स टू पुट बिटकॉइंस इन एवरी अमेरिकन्स। ठीक है, यानी कि हर बंदे के पास जो अमेरिका के अंदर है, ठीक है, उसके पास बिटकॉइंस होगा। मिलियंस ऑफ रिटायरमेंट अकाउंट विल ओन बीटीसी, यानी कि जो बंदे रिटायर होंगे, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद उनके अकाउंट के अंदर, ठीक है, एज ए पेंशन के तौर के ऊपर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस डाल दिए जाएंगे। दिस इज़ एन एब्सोल्युटली मैसिव इनिशिएटिव आप देख सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से आया है और बाकायदा क्लियर हो गया है जी। द वाइट हाउस ऑफिशियली क्लियर द रूल टू पुट बिटकॉइंस इन एवरी अमेरिकन्स। ठीक है, तो ये भी अपने आप में न्यूज़ है जी। परेशान इथेरियम भी कर रहा है जी, इथेरियम भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो यहाँ पर तो ये देख सकते हैं कि 1500 के लेवल के ऊपर इथेरियम आने वाले वक्त के अंदर, ठीक है, क्योंकि 1500 का लेवल छूकर आया था जी अभी ये रिसेंटली कुछ दिन पहले। ठीक है, तो दोबारा से उसको टेस्ट कर सकता है क्योंकि बिटकॉइंस भी दोबारा टेस्ट कर चुका है जी 60,000 के लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर प्रेशर दोबारा बन रहा है जी इथेरियम के ऊपर। इथेरियम भी आप देखिए जी, ठीक है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है, 25 दिन की मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है जी और 100 डे की मूविंग एवरेज को भी तोड़ के आ गया है जी। समझ रहे हैं? तो डाउन ट्रेंड बना हुआ है। डाउन ट्रेंड कब निकलेगा? जब ये 25 दिन की जो मूविंग एवरेज है ये ऊपर बढ़ेगी और यहाँ से जो 100 डे की मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करेगी, तो एक पॉजिटिव सिनेरियो इन फ्यूचर हमको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सारे क्रॉसओवर हो चुके हैं जी। डेथ क्रॉसओवर जिसको हम कहते हैं जी, गोल्डन क्रॉसओवर, वो कहीं से कहीं तक अभी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वो कब आएगी? जब पूरी तरीके से क्लैरिटी एक्ट जिसको हम कह रहे हैं वो पास हो जाएगा। ठीक है, दुनिया में शांति बन जाएगी, पीस का एक माहौल हो जाएगा, ट्रेड दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे जी। मिडिल ईस्ट का जो अभी तनाव बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। ईरान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने लगेगा। ठीक है, सऊदी अरब, कुवैत, बहरैन जो इतना बड़ा डैमेज हुआ है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, तो एक पॉजिटिव सिनेरियो बनेगा। जो एनर्जी क्राइसिस जो पूरी दुनिया के अंदर है वो स्लोली सॉर्ट आउट होगा, चीज़ें दोबारा से ट्रैक पर आने लगेंगी। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें क्योंकि बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो गिरने में टाइम नहीं लगता। लेकिन ये आप देखिए जी, यहाँ से यहाँ गिरने में कितना टाइम लगा जी? 1 महीना। ठीक है, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ऊपर नहीं जा रही जी। देख रहे हैं, ये बॉटम देखिए कब लगा था जी, ये आप देखिए जी 6 फरवरी 2026 को। ठीक है, अब इतना वक्त गुजर गया है जी, 4 महीने गुजर गए हैं, लेकिन प्राइस ऊपर ही नहीं जा रहा। तो ऐसे ही जो डैमेज हुआ है जी, अमेरिका ने डैमेज तो क्या है जी ईरान के अंदर, और ईरान ने डैमेज किया है जी मिडिल ईस्ट के अंदर, तो उनको दोबारा से उसी स्टेज में लाने के लिए कई सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, अब चीज़ें तो नॉर्मल हो गई, अब रिफाइनरी सिस्टम उड़ा दिया है जी, उसने उसके उड़ा दिए, उसने उसको उड़ा दिए। ये तो है नहीं कि एक दिन के अंदर काम हो जाएगा। चीज़ें अब अच्छी तरफ जा रही हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं उनको होने में लगेगा जी, वक्त तो लगेगा। तो उस वक्त के लगते लगते शायद 1 साल गुजर जाए, 1.5 साल गुजर जाए, कोई नहीं कह सकते। ठीक है, जब तक कहानियाँ ठीक नहीं होंगी। और अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट आ गया है कि जिस तरीके से प्रेशर बना हुआ है जी अमेरिका के ऊपर कि इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे नहीं, ठीक है, बढ़ सकते हैं, घटेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ के भी हालात ख़राब है जी। महंगाई, अब इंडिया का हाल देखिए जी, कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है जी इंडिया के अंदर। ठीक है, अमेरिका के अंदर भी आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो जब महंगाई जब बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट्स को आप देख सकते हैं कि नीचे नहीं लाया जाता, ठीक है, उसको हाई रखा जाता है। ठीक है, हाई रखा जाता है कि लोग खर्चा कम करें। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। और जो नए जो इनके जो आए हैं जी, ठीक है, हम तो गालियाँ बक रहे थे जी उनको जी, रिकार्डो पावेल साहब को कि फेड के जो चेयरमैन हैं, लेकिन जो नया वाला आया है तो वो भी कोई पॉजिटिव नहीं है जी, क्योंकि वो सिचुएशन देखता है। ठीक है, जब गवर्नमेंट जब किसी चीज़ का अनाउंसमेंट कर दी, हम ये करेंगे जी, वादे किए जाते हैं जी, मैं आऊँगा तो मैं ये करूँगा, जब जैसी पावर के अंदर आते हैं तो सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो उस वक्त क्या सिचुएशन होती है, तो उसके नज़र तो ये लग रहा है कि अब कोई इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं होने वाले, ये दोबारा से बढ़ते हुए हमको दिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।